हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे राबिर, राबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीकुल्लाह, इस्माइल सबीकुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित। आपने चार सर्टिफिकेट आज जन्नत के ले लिए। मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने इन बेटों को दूध पिलाया। मैं उन बहनों को मुबारकबादियां देता हूँ जिन्होंने इन बहनों को कपड़े धुल धुल के पहनाए हैं, अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाई हैं। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं। और मैं उस बाप के बोसे लूं, उस बाप को बार बार सलाम करता हूं जिसने ऐसी हलाल कमाई कमाई है कि जिसके बदले में रब ने उनके बेटों को कुरान का हाफिज बना डाला है। बड़ी बात है। मुकद्दर वाले हैं जिनके बेटे हाफिज बने, नसीब वाले नहीं जानते। कयामत के दिन जब ये आएंगे ना, खुदा की कसम, तो इनके बापों के चेहरों सरों पे जो ताज रखा होगा उसकी रोशनी सूरज से ज्यादा तेज होगी। अहले महशर कहेंगे ये कोई नबी है या नबी के माँ बाप हैं। आवाज आएगी ना नबी है ना नबी के वालिदैन है। कौन है? फरमाया जाएगा ये कुरान के हाफिज के वालिदैन है। कुरान के हाफिज के वालिदैन है। इनके बेटों ने कुरान याद कर लिया था, इसके बदले में रब ने इनके बापों को ये मुबारक रोशन ताज अता फरमाया है। इसलिए वो बाप नसीबों वाला है। अगर मैं बात करूं बड़ा वक्त चाहिए, तो मैं एक बात बता दूं, हर बंदा ये चाहता मेरे घर में बरकत हो। जी चाहता है कि नहीं? बेशक सब ये चाहते मेरे घर में बरकत। कोई हाथ चूम रहा, कोई पैर चूम रहा, कोई मिट्टी पड़वा रहा, कोई कत्तर पड़वा रहा, बरकत हो जाए। आसान नुस्खा है। अगर रिस्क में बरकत ना हो ना, आना कभी इस इदारे में और आके इस इदारे के असातिज़ा से कहना एक कुरान वाला हमारे हवाले कर दो। कहा किस लिए? आज जी चाहता कि मेरे बेटों के साथ हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे, हुजूर के बेटे भी खाना खाएंगे। क्या मतलब? ये जितने कुरान वाले हैं ये मुस्तफा के मेहमान होते हैं, हुजूर के मेहमान होते हैं। जिनके घर ये खाते हैं, ये सिर्फ अकील भाई नहीं, सिर्फ हमारे खलीक भाई नहीं, सिर्फ असातिज़ा नहीं, बल्कि हर वो शख्स मुबारकबाद के लायक है जिसने इस इदारे का ताबुन किया है। इसलिए फरमाया गया अगर ये जन्नत जाएंगे ना तो सुने हुक्म होगा चल जन्नत। जहां लाइन में ये खड़े होंगे वहीं लाइन रोक देंगे। लाइन चल रही है, ये पूरी लाइन है, बीच में ये आ गई ना, हुक्म होगा चल जन्नत। ये रुक जाएंगे दरवाजे पे जाके। रब फरमाएगा जिब्रील जी रब्बे जलील पूछिए आगे क्यों नहीं जाते? कौन है जो जन्नत में जाना नहीं चाहते? वो पूछेंगे कौन हो? ये कहेंगे हम कुरान वाले हैं। कहा वो इसलिए शहीद हुआ जन्नत में जाए, वो इसलिए हाजी बना जन्नत में जाए। तुम क्यों कारी बने थे? तुम्हें जन्नत नहीं चाहिए? कहा चाहिए ना। कहा फिर जाते क्यों नहीं? कहेंगे ऐसे नहीं जाना है। कहा फिर? कहा सिर्फ हमारा ही कमाल नहीं है। कहा क्या? कहा किसी ने हमें पैसा दिया था ना तो उससे हमने खाना खाया था, उसके दिए पैसे से हमने खाना खा के कुरान पढ़ा था। किसी ने लाइट का इंतजाम किया था, उसकी रोशनी में बैठ के कुरान पढ़ा था। किसी ने छत डलवाई थी, मालिक बारिश होती थी वो छत हिफाजत करती थी, धूप में साया मिलता था। मेरे परवरदिगार अगर जन्नत में भेजना है उन्हें भी भेज जिन्होंने हमारा साथ दिया था, वरना आगे नहीं जाना है। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, जिसे तू चाहेगा उसे मैं जन्नत देता जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान मजीद, मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, वाह 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 वाह, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। भाई ऐसे काम कर जाओ, काम कर जाओ। मरना सबको है, नहीं मरना वो बता दे। सबको मरना है ना, सारे ही मरेंगे और सारे ही जन्नत में भी जाना चाहते होंगे। अल्लाह हुजूर की महफिल के सदके सबको जन्नती बना दे। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं,
खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तुझको क्या। तवज्जो है सारे लोगों की, सारी जन्नत में जाते। अच्छा कब्रिस्तान भी होंगे ना तुम्हारे गांव में? जी हैं? जाते हो? दो चार ही जाते हैं, याद रखिए जो खुद नहीं जाता उसे चार कंधों पे ले जाया जाता है, और जो चार पे जाता है चल के जाओगे तो लो उठाओगे। चार कंधों पे गए तो बरेली के इमाम ने कहा हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां पांच जाते हैं चार फिरते हैं। मेरे इमाम ने दुनिया से कितना दूर किया बंदों को। अब देख कभी कब्रिस्तान भी जाके देख लिया कर, तेरी जवानी अपनी जगह है, मगर कभी कब्र के टूटे हुए तख्ते देख, बैठी हुई सिल्लियां देख, वो देख कफन नजर आ रहा है। कभी बरसात में कब्रिस्तान जा, किसी कब्र में हड्डियां दिखाई देती हैं, किसी कब्र में लकड़ियां दिखाई देती हैं, कहीं फटा हुआ कफन नजर आता है। फूल तो बड़ी बात है साहिब, कई कब्रें इतनी पुरानी होती हैं जहां कोई मिट्टी डालने वाला नजर नहीं आता। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दरूद। ऐसे काम क्यों नहीं करते हो? होता क्या है, अभी ऐलान होगा फला अब्दुल गफूर साहब का इंतकाल हो गया, अगर कोई हो तो बुरा ना मानिए। मैंने जी 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 एक नाम ऐसी मिसाल के तौर पे नाम लिया। अभी मस्जिद से ऐलान होगा अब्दुल गफूर का इंतकाल हो गया, लोगों में कुछ देर बातें होंगी, अच्छा वो चले गए, अच्छा सुबह तो वहां होटल पे चाय पी रहे थे, वो चले गए, रात तो मिले थे, ये बातें होती। अगर बंदा बुरा है ना, लोग कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, तो सुकून मिलेगा गांव को। इसे चुगलखोरी के अलावा दूसरा काम नहीं था। ये पार्टियां लड़ाता रहा, ये भाई भाई से लड़ाता रहा, गांव सुख में आएगा मर गया तो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जब कोई जाता है गरीब कहते हैं मालिक अब चूल्हा किसके सहारे चलेगा, कौन है जो अब गरीबों के काम आएगा। रब की रहमत आवाज देती हम तो माइल व करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल ही नहीं। दिल थोड़ा न कर हमारे खजानों में कमी कोई नहीं। बेशक बेशक हाँ। तो ऐसे होते हैं जिन्हें लोग सुन के खुश होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोग सुन के दुखी होते हैं। गरीब चला गया, अमीर गया है, गरीबों का रखवाला चला गया। मगर सुने, तुम्हें क्या लगता है कितनी भी दौलत कमा लो, तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद सोने के सिक्के लगाएगी? तुम में से कितने बंदे ऐसे बैठे हैं जिसने अपने बाप की छोड़ी हुई जायदाद में से सिर्फ 25% अल्लाह की राह में खर्च किया? बच्चे छोड़िए 10%, 5%। हम तो अपने बाप की जायदाद पे सांप बन के बैठते, हम उसकी छोड़ी हुई जायदाद की ज़कात तक नहीं देते। अल्लाह अल्लाह, उसकी जायदाद कहां से देंगे? भाई किसी के सहारे ना रहना, जो भी करना है ना अपने हाथ से कर जाना। बेशक कोई गारंटी नहीं है तेरे करोड़ों की जायदाद में से तेरे बाद कोई मदरसे में 10 रुपए देगा। अल्लाह तौफीक दे तो 2-4 लाख इकट्ठे लगा के चला जा, इकट्ठे लगा के चला जा। ये ज़हन सबका नहीं होता। अल्लाह तय्यिबुन व युहिब्बुत तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक ही चीजें पसंद फरमाया करता है। बेशक हक है। किसी नापाक की नापाक दौलत नहीं लेता, वो जब भी लेता है अच्छों की अच्छी दौलत लिया करता है। तवज्जो है ना सारे लोगों की जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐलान हुआ फलां का इंतकाल हो गया, बेटा क्या करता, थोड़ी देर रोया, अगर पुड़िया खाता तो बाहर पुड़िया डाली, मसाला खाता है तो मसाला मुंह में डाला, सिगरेट पीता तो सिगरेट लगाई, बीड़ी पीता तो बीड़ी पी, आंसू खत्म। मैं जनाजे की बात नहीं करूंगा, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। बस मैं इतना बताना चाहता हूं, थोड़ी देर रोया, उसके बाद पूछता कफन कहाँ मिलेगा, जाओ फला मार्केट में। नौजवानों ज्यादा अकड़ के न चला करो, अल्लाह से डरते रहा करो, ड्रेस नाजायज न पहना करो, लिबास मुस्तफा वाला पहना करो। इसलिए कि जिस मार्केट में तुम्हारे फैशन का ड्रेस मिलता है ना, उसी मार्केट में तुम्हारा कफन भी बिका करता है। बेशक बेशक बेशक। इसलिए याद रखा करो, कब्र में जाते वक्त किसी के बदन पे कोई फैशन का लिबास नहीं होगा, बेशक सबके सादा लिबास होना, वही एक लट्ठे का कपड़ा होना है।
सबको उसी में लिपट के जाना। बेटा गया कब्रिस्तान, कब्र देखी, उसके बाद मार्केट गया, कफन खरीदा, एक पेटी खरीदी, हदिया कराया कुरान की पारों का, उस पे मोटा मोटा लिखवा दिया बराए ईसाले सवाब मरहूम इसरार वारसी। अल्लाह किसी का भी नाम आ सकता है, जी 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 उस जगह मेरा भी नाम आ सकता है, जी आपका भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है। मौत से किसी को इनकार नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे पंडित भी मानता है, मौलवी भी मानता है, डॉक्टर भी मानता है, साइंटिस्ट भी मानता है। जी बिल्कुल। इससे किसी को नहीं बचना। रब के होने का तो इनकार कर सकता है बंदा, लेकिन मौत का नहीं कर सकता है। लिख दिया पेटी पे, रख दी लाके मस्जिद में। कई जगह इतनी पेटियां मुसल्ला बचा के बिछाना पड़ रहा है। हाँ, इतने पारे आ गए, पढ़ने का ही नंबर नहीं आता, दीमक खा रही है कुरान के पारों को। मुझे बताओ, हमने पढ़ा गए, कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वो कहेगा मालिक इसे बख्श, ये रात को सूरह रहमान पढ़ता था। कहीं कुरान किसी की कलाई पकड़ के लाके कहेगा मालिक इसे बख्श, ये सूरह यासीन पढ़ता था। मालिक इसे बख्श, ये सुबह होती थी सूरह मुल्क की तिलावत करता था, मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता था। मालिक इसे बख्श दे, ये खेत में काम करता था, मेरी तिलावत करता था। ये कुरान को एजाज है। वो पहचानेगा पढ़ने वाले, दिल पे हाथ रख के बता, अगर ये पढ़ने वालों को पहचानेगा तो ना पढ़ने वालों को नहीं पहचानता है, ना पढ़ने वाले को नहीं पहचानता। जब मस्जिद के अंदर रखी रखी पेटियां दीमक खाने लगती है, कुरान कहता मालिक किस कौम में भेजा, जब से ला के रखा गया हूं कोई खोलने एक दिन नहीं आया। तो खुदा के बंदो, ये काम होता। और या फिर आ गया 40वां यतीजा, तो 20-20 भगोने बिरयानी बन रही है, जी, बहुत 20-20 भगोने। अच्छा पैगाम है। बदनाम कौन? मसला के आला हजरत। पहले जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल है। कफन इतना महंगा हो गया है कि गरीब की सांस अटकती है, उसे मौत की फिक्र नहीं होती, अपने बच्चों पे चढ़ने वाले कर्जे की फिक्र होती है। खुदारा आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, अगर आपको बाप के इसाले सवाब के लिए काम करना है ना, तो कुरान की पेटी का हदिया ना करा, इसी इदारे में आके पूछ मदरसे के नाज़िम आला से, मुदर्रिस से, कोई ऐसा बच्चा बताओ जो गरीब हो, उसके पास सर्दी में पहनने के कपड़े ना हो, कोई ऐसा गरीब हो जिसके पास बिछाने का बिस्तर ना हो, कोई ऐसा कुरान वाला बच्चा दिखाओ जो इतना गरीब है जिसके पास रहल नहीं है। और अगर सब कुछ है फिर आके पूछ, गर्मी का मौसम है, बताओ कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? अगर पंखा ना हो तो वहां बाप के इसाले सवाब के लिए पंखा लगवा दे। अगर कोई फ्रिज ना हो, ठंडे पानी का इंतजाम करा दे। अगर तेरे पास, तुझे लगता है ये मदरसे वाले बच्चे हैं, ये जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं, टाट खरीद के ला दे, छत नहीं है, मदरसे की छत डलवा दे। दावे के साथ कहता हूँ, शायद तेरे 40वें के बाद तेरा बेटा भूल जाए, बरसी के बाद तेरा परिवार तुझे याद ना करे। अगर तेरा पैसा दीन के लिए मदरसे में लगा है, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, जैसे कि यहाँ बैठने वाला बैठ के कुरान पढ़ेगा, अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत के ठंडे झोंके चला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, सदक़े अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। मदरसों में लग जाइए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। फरमाया गया आलिम बनना या तालिबे इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाए। फरमाया ये बन गए तो समझ लो कामयाब हो। बेशक इनसे दुश्मनी न रखना, वरना अल्लाह नस्लें उजाड़ देगा, नस्लें उजाड़ देगा। माए नसीब वाली हैं, बहनें मुकद्दरों वाली हैं, फख्र की बात नहीं है। या इसकी बहन को अगर इतना फख्र है, मेरे भाई की देखो तो सही, फला इलाके में चलती है, फला जिले में चलती है। हाफिज कुरान की बहन को कितना फख्र होगा। कहा जब किसी की औकात बोलने की नहीं होगी, वहां कुरान वालों की चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वहां कुरान वालों की चलेगी, वहां बहनें फख्र से कहेंगी ये है मेरा चांद। और पढ़ने वालों,
बहनों का एहसान याद रखना, भूल ना जाना, भूल ना जाना, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के। बहनें कितना प्यार करती है। घर से चलो ना और तुम्हारे जूते पे स्कूल या मदरसे के लिए निकलते वक्त मिट्टी लग जाए, तुम देख के कहते हो उफ मिट्टी लग गई। बहन का चेहरा देखते हो, कोई कपड़ा ला, वो कहती है भाई ठहर, खुदा की कसम भाई के जूते पे अगर कीचड़ लगी है ना नापाक, बहन अपने सर की चादर उतारती है, बहन का जूता साफ करके कहती है देर न कर भाई, तेरे पैर की कीचड़ अपनी जगह है, लेकिन तेरे बहन की सर की इज्जत तेरी कीचड़ पे कुर्बान हो जाएगी। कौन होता है? ये बहनें होती हैं जो अपनी जिंदगी भाइयों पे लुटा देती है। जिंदाबाद। आज भाई पढ़ने के बाद अलग होकर बहन को नहीं देखता, मांगा करो अल्लाह से बहनें। बहुत अच्छा। जिनके घर में बहनें नहीं है वो घर बड़े सूने लगते हैं। अगर रब ने बहनें दी हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना, अगर नहीं है फिर सजदे में गिर के मांगना, अगर फिर जिंदगी में बहन ना मिल सकी तो रब से बेटियां मांग लेना। इसलिए कि जिस घर के अंदर एक भी बेटी होती है ना, उस घर का बाप कभी अकेला नहीं होता है, कभी अकेला नहीं होता है, मामला होता है। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। अपने बच्चों को पढ़ाइए, आखिरत का इंतजाम कीजिए। नहीं आपके बच्चे पढ़ने वाले तो फिर पढ़ने वाले बच्चों का ताउन कीजिए, उनके खाने का काम आप कीजिए, उनके रहने सहने का इंतजाम आप कीजिए, उनके लेटने बैठने का इंतजाम कीजिए। खुदा की कसम जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाएंगे ना तो कब्र में इसी कुरान का रिश्ता काम आना है, इसी कुरान का रिश्ता काम आना है। अल्लाह करीम हमारी नस्लों में हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे, हर घर के अंदर आलिम ज़ीशान पैदा फरमा दे। मुझसे मिंबर से कई बार ये बात कही जा चुकी है कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? जरा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। बस मैं मुझसे फरमाइश की है मिंबर वालों ने, हुजूर का शजरा बयान करना है, लेकिन आपको बता दूं शजरा ऐसे बयान नहीं होता है। अगर मैं सांस रोकने लगूं तो फिर इशारा हाथ का करूंगा, जब ऐसे कहूंगा तो आपको क्या कहना है? ऐसे कहोगे तो जो शजरा याद है वो भी भूल जाऊंगा। मैंने भी किसी से नहीं कहा हाथ उठा के टांग उठा के, मैंने नहीं कहा अभी तक, और मैं कभी जोर भी नहीं देता हूं, इसलिए कि मेरा अपना मानना है कि जब बात आशिक के दिल से लगती है ना तो मुंह से सुभान अल्लाह खुद ब खुद निकल जाया करता है। आशिकों को इश्क पढ़ाया नहीं जाता है, खुद आता है। और माल अच्छा हो तो फिर उस पे अलग से कोई डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है। बेशक बेशक। हाँ, माल अच्छा होता तो खुद ब खुद कीमत लग जाया करती है। इसलिए मैं कभी भी नहीं कहता कि आप कहो बोलो कूदो, कुछ ना कहो, बस दिल में बात लिख के लेके चले जाओ। अब मैं जो आपसे सुभान अल्लाह कहने को कह रहा हूं इसकी वजह भी सुन लो, साफ बात है अपनी। तो देखो आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, ये है आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। ठीक है, क्या बोलना जरा बोले सुभान अल्लाह। ये सामने वाली जो डिस्प्ले है ना ये अच्छी होनी चाहिए। किसी भी चीज की डिस्प्ले अच्छी होती है तो वो चीज पूरी अच्छी लगती है। और मोबाइल चाहे 10 लाख का हो, डिस्प्ले टूटा हुई हो, क्या होता फिर उसका? समझते हैं ना? भले माल चाइनीज और डिस्प्ले ठीक हो तो कोई भी चला लेता है जी, टूटी डिस्प्ले तो बच्चे भी हाथ में नहीं लेते। तो ये जो सामने वाले लोग हैं जरा अपनी बेदारी का सबूत दें, बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा लगना चाहिए। अभी आपको नाते सुननी है, हाँ सौराब भाई को भी आपने सुनना है इंशाल्लाह। चलो अब जो भी है जैसा भी होगा, ये हमारे अकील भाई इसका फैसला करेंगे प्रोग्राम कैसे चलना है। बस आपको बोल देना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। सारे लोग बोलो जरा उछल के सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। अब मैं जरा शुरू कर रहा हूँ, आप जरा ख्याल रखिएगा बीच में साथ में। अब तो पूरी करेगा ही, नमाज जनाजा थोड़ी है, जहां चाहूंगा वहीं छोड़ दूंगा। शजरा है, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आप जरा सारे मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। अल्लाह के बंदो रात के मोबाइल देखते रहते हो, फिर मोबाइल निकाल लिया हाथ में।
भाई आज तो जरा सामने से सुन लो ना, जलसे वालों ने इतनी मेहनत से बुलाया है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक, नेकनाम, लमक नेकनाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे राबिर, राबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीगुल्लाह, इस्माइल सबीगुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नतर, नतर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद